बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर तो पढ़ लिया होगा कि रमज़ान में उबलते पानी में म्यूनीस डालें और कमाल देखें। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इस रेसिपी को अपनी इफ्तारी में या इफ्तार पार्टी पर बनाएंगे तो सब लोग ना सिर्फ आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे बल्कि एक दूसरे को बताएंगे कि भाई बहुत कमाल की शेफ़ हैं, इतने टेस्टी और डिलीशियस खाने बनाती हैं कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता है। और दूसरे इतनी यूनिक रेसिपी है कि जब आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे तो वो हर दूसरे दिन इसकी फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लेंगे और इन आलूओं को अच्छी तरह से छील कर हमने वॉश कर लेना है और पानी में रखना है ताकि काले ना हो जाएं। और फिर हमने इस तरह से पहले 2 हिस्से करने हैं, फिर 2 हिस्से करने हैं और इस तरह से हमने क्यूब्स की शक्ल में इनको काट लेना है। और काटने के बाद अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे और इनको उबलने के लिए रख देंगे। और इस दौरान अब हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पैन जो है वो चूल्हे पर रख दिया है और अब हम इसके अंदर 250 ml पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद ये मेजरिंग कप से मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हम इसको उबलने देंगे। जब हमारा पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा, 1-2 मिनट इसको लगेंगे, जब उबल जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चीनी डालनी है और 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डालना है। दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें 5 खाने के चम्मच म्यूनीस डालनी है। और ये म्यूनीस जो मैं डाल रही हूँ ये मैंने घर की बनाई हुई है और इसका लिंक जो है वो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप यकीन करें कि इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी म्यूनीस बनी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये म्यूनीस ना सिर्फ सैंडविच पर आप लगा कर दे सकते हैं बच्चों को, अपनी बहुत सारी चीज़ों में इस म्यूनीस को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें कि ये यूनिक रेसिपी जो है वो भी इस म्यूनीस से बन रही है, लेकिन आपके पास अगर बाज़ार की म्यूनीस है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करने के बाद म्यूनीस डालेंगे और म्यूनीस को भी आपने अच्छी तरह से पानी में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर 350 ग्राम मैयर करके मैदा डाल देना है। और मैदा डालने के बाद जब आपने मैदा डालना है तो आपने आंच स्लो कर लेनी है, बिल्कुल स्लो आंच करके आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मैदे को इस सारे पानी के साथ जो है वो मिक्स करेंगे। और सारी चीज़ें म्यूनीस, पानी, नमक और चीनी, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगी। तो आपने इसको पकाना है, तो आहिस्ता बहुत स्लो फ्लेम पर आपने इसको पकाते जाना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स भी होता जा रहा है सारा बैटर और इसके साथ सारी चीज़ें जो है वो बाइंड हो जाएंगी और एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपने स्लो आंच पर इसको पकाते जाना है। और जब आपकी डो जो है वो पैदा छोड़ने शुरू हो जाएगी, यहाँ पर देखें अभी हम इसको कुछ देर पकाएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखें अब डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब हम 1-2 मिनट के लिए पकाती हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। दूसरे आप लोग मुझे इतना ज़्यादा माशाल्लाह प्यार दे रहे हैं जिसके लिए मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज मैंने 2 कमेंट पिक किए हैं जिनमें आयरलैंड से डॉक्टर मकसूद बाजवा साहब हैं जो माशाल्लाह मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे। और दूसरे हलीमा खातून है और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक की इस बबरकत महीने में मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। तो इतनी देर में ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सरफेस पर डाल लेते हैं और यहाँ पर हमने 1-2 दफ़ा अच्छी तरह से इसको मसलना है। और अच्छी तरह से मसलने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए रेस्ट देना है और 10-15 मिनट के लिए अब हम इसको रेस्ट देते हैं और अपने आलूओं को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे आलू उबल गए हैं, अब हम इन्हें एक बाउल में डाल लेते हैं। और यहाँ पर डालने के बाद अब आपने इसको मैश करना है। तो मैशर की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से सारे आलूओं को मैश कर लेंगे। आपने इतना अच्छी तरह से मैश करना है कि इनके अंदर किसी भी किस्म की गुठली ना हो, बहुत ही मुलायम पेस्ट जो है वो हमारी बन जाए। तो इनको मैश करने के बाद अब हम आलूओं को साइड पर रख लेंगे। और अब हमने 80 ग्राम चीज़ लेनी है। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और मोज़रेला चीज़ आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ लेने के बाद मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। आप भी इसको
कद्दूकश कर लें और कद्दूकश करने के बाद अब हमने जो आलू मैश करके रखे हुए हैं ये चीज़ उसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच आपने मक्खन डालना है और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और आप यकीन करें कि ये फीलिंग इतनी मज़े की होगी और बच्चों और बड़ों की सबकी फेवरेट होगी और मेरी तो फेवरेट है। आई डोंट नो कि आप लोगों की फेवरेट होगी या नहीं होगी। जब आप इसको बनाएंगे और फिर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो फिर मुझे यकीन आएगा कि वाकई आप लोगों को भी ये रेसिपी जो है वो मेरी ही तरह और मेरे बच्चों की तरह ही टेस्टी लगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने इसको भी साइड पर रख लेना है और अब हमने अपने आटे को देख लेना है जो हमने म्यूनीस वाला बैटर बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको अच्छी तरह से हमने मसल लिया, दोबारा से मसल लें, रोल कर लें और रोल करते हुए जो है आपने इसके 2 हिस्से कर लेने और फिर पेड़े बना लेने। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब आपने एक पेड़ा उठाना है, ये बड़ी नरम सी डो है, आपने एक पेड़ा उठाना है, अच्छी तरह हाथ से फ्लैट करना है और अपनी फिलिंग डाल देनी है। 1 चम्मच भरकर आप फिलिंग डाल दें या जितनी आप फिलिंग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। दूसरे ये कि आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लीफ की शेप दूंगी, एक पत्ते की शेप दूंगी, तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं, आप इसको चकोर भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करता है आप इसको बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फिलिंग डालने के बाद अब हमने आराम आराम से, ये इतनी नरम है कि जिधर को आप इसको फोल्ड करेंगे उधर को ही फोल्ड हो जाएगी। तो जल्दी से 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने के लिए और अफ्तारी में आप लोग ये बैटर जो है फिलिंग भी बनाकर रात को रख सकते हैं और दूसरे ये कि ये डो भी बनाकर रात को रख दें और जब अफ्तारी से कुछ देर पहले जो है आप फिलिंग करें, इनको शेप दें और 5 मिनट से भी पहले ये जो है फ्राई हो जाएंगे क्योंकि फ्राई भी ये बहुत जल्दी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक आपको बना के दिखा दिया, ये दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ और इसके साथ ही अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और अब हम इसके अंदर अपने ये जो लीफ बनाकर हमने म्यूनीस वाले रखे हुए ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 3 जो है वो डालूँगी, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने, इतने ही डालने हैं ताकि अच्छी तरह से इनको हीट मिल जाए और आपने जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ये बहुत नाजुक हैं, क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और झटपट से ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करते हुए इसको 2-3 मिनट जो है वो लगेंगे। तो यहाँ पर अब हम इनको फ्राई होने देते हैं और फ्राई होने के दौरान आपने चम्मच से जो ऑयल है ना वो इनके ऊपर डालते जाना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमारे ये सारे जो लीफ हैं, अब आप इनको क्या नाम देना चाहते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनका क्या नाम जो है वो रखना चाहिए। तो पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था तो मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स थे जिन्होंने, किसी ने कहा कि कचौरी का नाम दे, किसी ने कुछ कहा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इनका क्या नाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे फ्राई हो गए हैं। तो हमने थोड़ा सा साइड पर करके तेल जो है वो निचोड़ लेना है और निकाल लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।